हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सैटेलाइट क्या होती हैं, ये पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमती रहती हैं और गिरती क्यों नहीं। साथ ही ये जानेंगे कि इन्हें लॉन्च कैसे किया जाता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं सैटेलाइट्स क्या होती हैं। सैटेलाइट मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो उससे बड़े ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूम रहा हो, वो भी स्पेस में। मेनली दो तरह की सैटेलाइट होती हैं। पहली नेचुरल, जैसे कि मून जो कि अर्थ को ऑर्बिट करता है। दूसरी होती है आर्टिफिशियल, मतलब जो हम इंसानों ने बनाकर स्पेस में भेजी है, मेनली इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए। सैटेलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई है हमारी लाइफ का, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में सैटेलाइट यूज़ की जाती है। भले ही आप टीवी देख रहे हो, कहीं पहुंचने के लिए जीपीएस नेविगेशन यूज़ कर रहे हो, या किसी से कॉल पर बात कर रहे हो, सब कुछ सैटेलाइट से ही मुमकिन हुआ है। भारत ने भी बहुत सी सैटेलाइट लॉन्च की हैं और कुछ महीनों पहले ही खुद का नेविगेशन सिस्टम नाविक भी लॉन्च किया, जो कि यूएसए के जीपीएस से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। सैटेलाइट मिनिमम 100 किलोमीटर ऊपर होती है अर्थ के, तो आखिर नीचे क्यों नहीं गिरती? ग्रेविटी के कारण। इसका जवाब भी ग्रेविटी की खोज करने वाले न्यूटन भाई साहब में देखे गए हैं। चलिए जानते हैं क्या है न्यूटन्स ऑर्बिटल कैनन। आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो वो कुछ दूर जाकर गिर जाती है। अगर हम किसी बिल्डिंग से इसे थोड़ी दूर और फेंकें तो कुछ दूर जाके गिर जाएगी, ग्रेविटी के कारण। न्यूटन भैया ने कहा कि एक कैनन यानी कि तोप लो, उसे एक ऊंचे पहाड़ पर लेके जाओ और धक्का मार दो। मजाक कर रहा हूँ, धक्का नहीं मारना है, उसे ऊपर लेकर जाकर तोप चलानी है। अब जो तोप का गोला है वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बट फिर भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके वो ज़मीन पर गिरेगा। बट क्या हो कि अगर हम उसकी पावर इतनी बढ़ा दें कि वो थोड़ी दूर की जगह, जिस जगह से फेंका गया था, वहीं आकर वापस गिरे। और तो और अगर हम एयर रेजिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं तो उस गोले की स्पीड कभी कम नहीं होने वाली, और जिस पॉइंट से फेंका गया था वो उसी पॉइंट पर वापस आ जाएगा और फिर से वही पाथ फॉलो करेगा। उस पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट, और सैटेलाइट अर्थ के अराउंड इसी ऑर्बिट में घूमती रहती है लगातार। इसीलिए सैटेलाइट को एक ऑलवेज फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है, मतलब ये लगातार गिर रही है। सैटेलाइट में सोलर पैनल लगे होते हैं जो कि सन से एनर्जी लेते हैं और सैटेलाइट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। सैटेलाइट की स्पीड वेरी करती है उसकी ऑर्बिट के हाइट के साथ। तो 300 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट करने वाली सैटेलाइट की स्पीड की बात करें तो वो 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, मतलब लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में इसे 90 मिनट लगते हैं। यूएसए के नेविगेशन सिस्टम जीपीएस में टोटल 24 सैटेलाइट हैं, और अर्थ पे किसी भी लोकेशन में इनमें से मिनिमम 3 सैटेलाइट का कवरेज हमेशा होता ही है। इंडिया के नेविगेशन सिस्टम नाविक में टोटल 8 सैटेलाइट हैं, इसलिए इनका कवरेज लिमिटेड है इंडिया और आसपास के देशों के लिए। अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने वाली टोटल 2666 एक्टिव सैटेलाइट्स हैं, और इससे दुगनी से ज़्यादा वो सैटेलाइट है जिनका कोई काम नहीं है, मतलब जो खराब हो चुकी हैं मगर फिर भी स्पेस में घूम रही है। सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एसएलवी यूज़ किए जाते हैं, मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिनको रॉकेट में फिट कर देते हैं और अर्थ के बाहर भेजते हैं। जो रॉकेट ज़मीन पर वापस आकर गिरते हैं उनके ऊपर ट्रैकर और पैराशूट लगा देते हैं ताकि उन्हें बाद में ट्रेस किया जा सके। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।